गाइस वरुण बेवरेजेस का रिजल्ट निकला है फॉर Q1 ऑफ CY26। वो लोग कैलेंडर ईयर का फॉर्मेट फॉलो करते हैं। तो लेट्स जस्ट क्विकली लुक एट द रिजल्ट्स एक बार फटाफट। रेवेन्यू ग्रू 18% YOY, EBITDA grew by 21% YOY and PAT grew by 20% YOY। सारे ही मेट्रिसेस बहुत ही बढ़िया है व्हेन कंपेयर टू लास्ट ईयर। रिमेंबर करना है लास्ट ईयर वाज अ वेरी सबड्यूड ईयर फॉर वरुण बेवरेजेस। क्यों ये हुआ था? बिकॉज लास्ट ईयर का जो उनका पीक जो क्वार्टर होता है विच इज Q2, उसमें इन लोगों का वॉल्यूम डी ग्रू हुआ था बिकॉज लास्ट ईयर इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ही बुरा समर था। और बिकॉज मेजोरिटी ऑफ देयर पोर्टफोलियो 70-75% ऑफ देयर पोर्टफोलियो इज कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, राइट? ये 7 अप हो गया, पेप्सी हो गया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इसके वजह से वो हिट हुआ था। एक बार क्विकली लेट्स गो थ्रू वॉल्यूम्स के बारे में बात करते हैं बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम्स देख लो, कॉन्सोलिडेटेड जो सेल्स वॉल्यूम है ना वो 16.3% ग्रो हुआ है ऑन अ कॉन्सोलिडेटेड लेवल। मतलब इंडिया बिजनेस प्लस उनका जो अभी बिजनेस स्केल अप हो रहा है ना अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, डोमेस्टिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिम्बाब्वे, वो सारे रीजन्स पे जो ये लोग बेच रहे हैं तो उधर से आ रहे हैं। सो इंडिया में देख लेते हैं। इंडिया में 14.4% की वॉल्यूम ग्रोथ हुई है गाइस, विच इज एक्सेप्शनल। देखो ये कंपनी ना हिस्टोरिकली भी डबल डिजिट में अपना वॉल्यूम ईच एंड एवरी ईयर क्रॉस करता था। जस्ट लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द हार्श समर, जो मेरा एकदम बुरा समर था लास्ट ईयर, उसके वजह से डीग्रो होता। इंटरनेशनल मार्केट में भी 21% की वॉल्यूम ग्रोथ आई है, स्पेसिफिकली बिकॉज बहुत सारा ऑफ द न्यू मार्केट वहाँ जो है उन लोगों ने खोला है ना, एक्सेस मिला है उन लोगों को बेफको के थ्रू, उसके वजह से उधर काफी वॉल्यूम आया है। सेकेंडली बात कर लेते हैं रियलाइजेशन पर। केस में वो भी इंप्रूव हुआ है 1.6% ऑन अ कंसोलिडेटेड लेवल, स्पेसिफिकली बिकॉज करेंसी मूवमेंट हुआ था इन द इंटरनेशनल मार्केट। अगर इंडिया में नेट रियलाइजेशन पर केस देखें तो वो थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। प्राइमरीली मैनेजमेंट ने क्या बोला, दिस इज बिकॉज वॉल्यूम ग्रोथ इनिशिएटिव्स लिया था कंपनी ने काफी। उन्होंने अपसाइजिंग ऑफ पैक्स किया है। अपसाइजिंग ऑफ पैक्स मतलब पहले सोचो 20 रुपया में वो लोग 250 ml ऑफ 7 अप बेचते थे। नाउ यू मस्ट हैव सीन दैट कि सेम ही 20 रुपया में आपको 400 ml ऑफ 7 अप मिलेगा, राइट? तो इसके वजह से रियलाइजेशन पे थोड़ा हिट होता है बिकॉज आप मोर देन बेसिकली आपका कॉक्स बढ़ जाता है पर यूनिट, राइट? एंड ऑल्सो सिलेक्टिव प्राइस लॉन्च इन लोगों ने किया था इन सर्टेन मार्केट जहाँ पे इन लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्काउंटिंग दिया था फॉर न्यू कंज्यूमर्स। ये था। एक और चीज देख लेते हैं, ग्रॉस मार्जिन में इंप्रूवमेंट बाई 55.2% इन Q1 बिकॉज इन लोगों में प्राइस पहले से अपनी स्टॉकिंग करके रखी थी रॉ मटेरियल्स की। देखो मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट है, राइट? क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, शुगर के प्राइसेस कभी कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स दैट हैपेंड इन वेस्ट एशिया। तो मैनेजमेंट बोलता है कि इट डिड नॉट अफेक्ट देम दैट मच, इनफैक्ट दे हैड अ ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट बिकॉज पहले से स्टॉकिंग करके रखे थे। CSD उनका मेन सेगमेंट है, वो 73.6% कंट्रीब्यूट कर रहा है सेल्स में। उनका नॉन कार्बोनेटेड बेवरेज जो भाई जहाँ पर उनका एनर्जी ड्रिंक्स, जूसेस, जो उनका स्टिंग हो गया, ट्रॉपिकाना हो गया, ये सारा आ जाता है, दैट इज 7%। एंड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी उनका 18-19% से ही ग्रो करता है। एंड दिस पर्टिकुलर मिक्स ऑफ उनका जो सेल होता है प्रोडक्ट के सेल, दैट इज काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट फॉर द लास्ट 4-5 क्वार्टर्स। एक और चीज फटाफट देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज होता है ना इन सारे कंपनीज के मार्जिन एक्सपेंशन के पीछे और एक रीजन क्या होता है कि अगर इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जैसे इनका सोचो लो शुगर प्रोडक्ट्स या नो शुगर प्रोडक्ट्स में सेल ज्यादा बढ़ेगी, राइट? जो अभी ऑलमोस्ट बढ़ के 63% ऑफ द कंसोलिडेटेड सेल्स वॉल्यूम हो गया है। तो उसमें क्या होगा, शुगर का कॉस्ट नहीं जाता है ना प्रोडक्ट बनाने के लिए, बट आप प्राइस थोड़ा ज्यादा बेचते हो बिकॉज आप उसको लेबल करते हो एज अ लो शुगर और नो शुगर प्रोडक्ट, तो आप थोड़ा ज्यादा चार्ज कर सकते हो, राइट? उसके वजह से मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन बढ़ जाता है बिकॉज कॉस्ट थोड़ा नीचे हो जाता है। दैट वॉज इट। एबिटा भी इंप्रूव हुआ है, कंपनी ने बोला था। एबिटा इंप्रूव होने के दो काफी रीजन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। पैट ऑल्सो इंक्रीज बाय 20%। एक और चीज आप लोगों में दिखा देता हूँ ऑन डिप्रिसिएशन एंड फाइनेंस। इधर आके पहले इधर आके आपको दिखा देता हूँ। तो इनका जो डिप्रिसिएशन है ना वो अराउंड 30.9% से बढ़ा है, ठीक है? क्यों ये बढ़ा? बिकॉज ये जो कमीशनिंग हुआ था ना न्यू प्लांट्स का लास्ट ईयर, रिमेंबर करो Q3 Q4 ऑफ लास्ट ईयर में बुक्सर, प्रयागराज, दामताल और मेघालय, ये 4 एरियाज में कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ था। ग्रीनफील्ड कैपेसिटीज कंपनी ने खोला था, राइट? तो उसके वजह से वो कैपेसिटी को बेसिकली डिप्रिशिएट करना पड़ेगा, राइट? तो दैट इज वाई दैट हैज कम इनटू माय डिप्रिसिएशन कॉस्ट एंड दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 30%। फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज हुआ है उनका 18%, स्पेसिफिकली बिकॉज दिस क्वार्टर में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्विजिशन किया है। एक कंपनी है साउथ अफ्रीका में ट्विजा करके, they have acquired that company through Webco and this will help them grow their South African soft drink presence। मैनेजमेंट का यही बोलना था। लेट्स ना क्विकली एक बार देख लेते हैं कि की डेवलपमेंट्स क्या है। मैनेजमेंट ने ये बोला है, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस।
मैनेजमेंट ने यही बोला है कि हमने 100% स्टेक ट्विज़ा में लिया है। और ट्विज़ा क्या है, ट्विज़ा इज अ कंपनी ना जो साउथ अफ्रीका के रीजन पे दे हैव अ वेरी गुड रूट टू मार्केट कैपेबिलिटीज, और उनके पास अच्छा खासा प्रोडक्शन कैपेसिटीज है फॉर बॉटलिंग ड्रिंक्स, राइट, मैन्युफैक्चरिंग एंड बॉटलिंग ड्रिंक्स। तो इससे क्या होगा, वरुण बेवरेज का मैनेजमेंट ये बोलता है कि देखो क्या है राइट नाउ द प्रॉब्लम इज दैट इतना ज्यादा डिमांड आ रहा है साउथ अफ्रीका में, उसको मीट करने के लिए ना सिर्फ हमारा जो बेफ्को में कैपेसिटी था उससे वी कुड नॉट मीट इट, सो वी हैव टू कीप ऑन काइंड ऑफ इंक्रीजिंग आवर कैपेसिटी। और उसको करने का बेस्ट तरीका है टू बाई कंपनीज जिनके पास ऑलरेडी केपेक्स है, फैक्ट्री प्रोडक्शन हो सकता है, तो वही रीजन था उनका पिज्जा खरीदने का। देन ऑल्सो अनदर थिंग, उन्होंने 100% स्टेक लिया है इन कंपनी नोन एज क्रिकली डेयरी प्रोप्राइटरी लिमिटेड। ये भी उन्होंने इसी क्वार्टर में किया है। एंड द आइडिया बिहाइंड दिस विल प्रोबेबली बी टू स्केल दैट डेयरी प्रोडक्ट्स इन द साउथ अफ्रीकन मार्केट। डिविडेंड भी बोला है कंपनी देगा डिविडेंड अराउंड 0.5 पर इक्विटी शेयर। दैट इज मोर और लेस ऑन वरुण बेवरेजेस। एक इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा देख लेते हैं, देखो ये वाला चार्ट ठीक से देखो, Q1 CY26 में ना वॉल्यूम इज ऑलरेडी एट 363 मिलियन केसेस। लास्ट ईयर में जब हम लोगों का बुरा समर ईयर था उसमें ज्यादा ग्रोथ तो वॉल्यूम पे हुआ नहीं, अराउंड 5-6% हुआ था। उसका ऑलमोस्ट 30% वॉल्यूम ऑफ दैट 1213 मिलियन केसेस हमने ऑलरेडी एक क्वार्टर में कर लिया है। एंड वी हैव द बेस्ट सेलिंग क्वार्टर कमिंग अप येट, राइट, इन Q2 जो मेरा पीक समर सीजन होगा। और याद रखना ये वाला समर सीजन विल बी वेरी हार्श बिकॉज इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम सम सुपर एल निनो इफेक्ट, और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है। ऑलमोस्ट द टॉप 10-20 cities ऑफ द इंटायर वर्ल्ड जो कि जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी है, ऑल ऑफ देम आर कॉन्सेंट्रेटेड इंडिया। सो दिस हेल्प्स वरुण बेवरेज सेल देयर CFD सेगमेंट वेरी स्ट्रांगली एज वेल एज देयर वाटर सेगमेंट, राइट। तो ये याद रखना, दिस इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ना 30 का ऑफ इंटू 4 करो तो ऑलमोस्ट 120 to 125% ज्यादा वॉल्यूम हम लोग करेंगे, सॉरी 20 to 25% ज्यादा वॉल्यूम हम करेंगे ओवर द प्रीवियस ईयर्स लो बेस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है जब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे वरुण बेवरेजेस का पोटेंशियल अर्निंग्स एंड वैल्यूएशंस। स्केल अप अच्छे से हो रहा है साउथ अफ्रीका में। यू कैन सी प्रीवियसली वरुण वाज पैन पैन इंडियन प्लेयर, नाउ दे आर एक्सपेंडिंग बिकॉज साउथ अफ्रीका मार्केट में CFD का कंजम्पशन ऑलमोस्ट 2x है when you compare it to the Indian market. This was a stat given by the company, I think two con calls previously. थोड़ा नीचे आके उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख लेते हो। मोस्ट ऑफ यू नो इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट पेप्सी की लाइसेंस ब्रांड्स, ब्रांड प्रोडक्ट बेसिकली दे मैन्युफैक्चर फॉर पेप्सी। माउंटेन ड्यू है, मिरिंडा, 7 अप। उनका जो 2 मेन इंडियन ऑरिजिन प्रोडक्ट्स है दैट हैव डन फैंटास्टिकली वेल, वो है उनका स्टिंग, राइट, स्टिंग डज वेरी वेल, निम्बू डज वेरी वेल। तो ये सारा उनका तो प्रोडक्ट लाइन्स है, ये आप लोग देख लेना वीडियो पॉज करके। नाउ लेट्स गो डाउन एंड टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इन लोगों का क्या सीन है रिगार्डिंग देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट 4-5 ईयर्स, राइट। देखो कंटिन्यूअस राइज इन रेवेन्यू है, डिसेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन हम लोगों ने देखा था एक्सेप्ट फॉर द लास्ट ईयर। एबिटा मार्जिन्स 23.3 है, ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम हाई, हाईएस्ट एवर एबिटा। पैट देख लोगे, पैट मार्जिन हाईएस्ट एवर लेवल पे है विद हाईएस्ट एवर पैट, राइट। नेटवर्थ कंटिन्यूअसली कंपनी का इंक्रीज हुआ है ओवर द इयर्स। एंड डेट टू इक्विटी रेशियो में तो कंपनी डज वेरी नेग्लिजिबल डेट टू इक्विटी इनका 0 है, राइट। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है बट दैट इज नॉट मच ऑफ एन इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस। इंपॉर्टेंट थिंग अब डिस्कस कर लेते कि कॉन कॉल में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था मैनेजमेंट को। फर्स्ट क्वेश्चन वाज ऑब्वियसली ऑन पैकेजिंग मटेरियल का कॉस्ट बढ़ने वाला है। द एनालिस्ट आस्क्ड बिकॉज क्रूड ऑयल प्राइसेस आर एट अ वेरी हाई लेवल, तो इनसे व्हाट इज द कंपनी गोइंग टू डू टू मिटिगेट दिस। तो द कंपनी सेड कि एटलीस्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट जो उनका बेसिकली जो उनका साउथ अफ्रीकन और अफ्रीकन मार्केट्स है उनमें दे सेड दैट देयर विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इम्पैक्ट बिकॉज दे हैव स्टॉक्ड अप इनफ पैकेजिंग मटेरियल फॉर द नेक्स्ट 6 months। एंड दे ऑल्सो मेंशन दिस 2 times इन द कॉल कि कोई भी अदर कंपनी 6 months की इन्वेंट्री ऑफ पैकेजिंग मटेरियल रखता नहीं है। सो इफ देयर इज सस्टेन्ड प्राइस हाइसेस इन क्रूड ऑयल और ये मेंटेन होते रहता है इन द $100 अबव लेवल, तो उन कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा इन देयर एबिटा मार्जिन्स, राइट। बट वरुण बेवरेजेस को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंडली दे सेड कि उनका जो इंडियन मार्केट है ना उसमें देयर माइट बी अ स्लाइट इफेक्ट ड्यू टू द पैकेजिंग कॉस्ट इन द नेक्स्ट क्वार्टर, इस क्वार्टर में नहीं, बट दे आर सेइंग दैट दे विल मिटिगेट दैट बाय रिड्यूसिंग देयर डिमांड्स एंड डूइंग वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल कॉस्ट कंट्रोल। क्योंकि उनका जो नया फैसिलिटीज आ रहा है ना कि 4 ग्रीनफील्ड फैसिलिटी जो इन लोगों ने खोना है वो धीरे धीरे उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तो उनमें दे आर सेइंग दैट दे हैव वेरी गुड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज और बहुत एफिशिएंट फैक्ट्रीज है वो। दे आर सेइंग कि अगर आप
नॉर्मल वरुण के जो प्रीवियस फैक्ट्रीज है वो देखोगे, उसमें एक बॉटलिंग लाइन में अगर 200 बॉटल्स पर मिनट बॉटलिंग हो सकता था, तो ये जो नया फैक्ट्रीज आ रहा है ना, उस पर 1000 बॉटल्स पर मिनट बॉटल हो सकता है. तो ऑलमोस्ट 5x मोर effect, higher effectiveness, higher efficiency with the same manual labor, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उनका कॉस्ट पे ज्यादा ग्रोथ आपको शायद दिखने ना मिले, एंड दैट इज वाई दे आर काफी कॉन्फिडेंट ऑफ मेंटेनिंग देयर बॉटम लाइन मार्जिन्स. दे सेड दैट द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट माइट राइज अ बिट, बट वो इतना भी नहीं राइज करेगा दैट इट माइट इम्पैक्ट देयर पीएनएल. मैनेजमेंट ने बोला है दैट दे आर वेरी बुलिश ऑन द Q2 CY26 वॉल्यूम्स फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर. स्पेसिफिकली अप्रैल मंथ ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, राइट? एंड दे हैव सीन दैट द volume from this particular month has been exceptional, specifically both in India as well as in the African markets. So that is giving them a very good sentiment. The second question था एक कि इन्वेंट्री बिल्डअप हो रहा है, राइट? बट उतना ज्यादा बिल्डअप नहीं हुआ है when we compare it to the inventory we had prior to Q2 in two summer seasons back ना, जब नॉर्मल समर था. तो इसमें मैनेजमेंट ने बोला है कि देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वी हैव इनफ एंड मोर इन्वेंटरी टू कवर दिस फॉर बोथ दिस क्वार्टर एज वेल एज द नेक्स्ट क्वार्टर. देन काफी क्वेश्चन था कि रियलाइजेशन क्यों बढ़ा. सो लॉट ऑफ मैनेजमेंट सेट की काफी प्रीमियमाइजेशन किया है कंपनी है, स्पेसिफिकली उनके डेयरी सेगमेंट में, जहाँ पे रियलाइजेशन इज ऑलमोस्ट 3x ऑफ द रियलाइजेशन इन देयर CFD एंड वाटर सेगमेंट, राइट? देन टैक्स कट GST बेनिफिट्स मिला है. देन देर हैज बीन अ हायर एफिशिएंसी फैक्ट्रीज जो ऑपरेट करना स्टार्ट किया है, राइट? जो मैंने बोला अभी. एंड ऑल्सो थोड़ा बहुत डिस्काउंट में भी रिडक्शन किया है कंपनी. सो दिस हैज ऑल हेल्प द कंपनी इंक्रीज द रियलाइजेशन ऑन अ कंसोलिडेटेड लेवल. और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों को मालूम होगा कि डाइट कोक में काफी मीम्स आ रहे हैं ना कि डाइट कोक की जो एल्यूमिनियम कैंस है वो कहीं नहीं मिल रहा है, राइट? तो एल्यूमिनियम कैंस में बहुत शॉर्टेज है. बट वरुण बेवरेज क्या बोल रहा है कि अनलाइक माई कॉम्पिटिटर्स लाइक यू माइट सी कैंपा, यू माइट सी इट, यू माइट सी कोक एंड ऑल, जिनका बहुत ज्यादा पार्ट ऑफ देयर इंटायर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एल्यूमिनियम कैंस के SKU. मेरा ऑलमोस्ट ओनली 2% ऑफ माई सेल्स कम फ्रॉम दैट, ठीक है? तो उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम है. फॉर देम इट इज अ मच बिगर डील, बट इट इज नॉट फॉर मी. सो उसमें भी वी आर प्रोक्योरिंग, एंड अगर कॉस्ट बढ़ा, राइट? एंड अगर कॉस्ट बढ़ा तो क्या हो जाता है कि oftentimes it is seen कि the incumbents, right, they generally go for increasing the price rise. तो और अगर सारा across the industry थोड़ा भी price rise हुआ तो that won't affect Varun Beverages. Also they said important question था कि अगर aluminium cans नहीं है, right, if ये नहीं मिल रहा है पर्टिकुलर SKU, does the consumption come down? बट मैनेजमेंट ने बोला नहीं, कंजम्पशन स्विच हो जाता है. अगर एल्यूमिनियम कैंस अवेलेबल नहीं है तो कस्टमर स्विच टू प्लास्टिक एंड PET बॉटल्स. सो दैट इज नॉट अ बिग ऑफ अ डील. या एक और क्वेश्चन आया था कि CSD वॉल्यूम तो अच्छा खासा डबल डिजिट में ग्रो करता है एवरी क्वार्टर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट वाटर की वॉल्यूम्स में ग्रोथ की क्या कमेंट्री है? तो दे आल्सो सेड दैट रिलायंस ने जो अपना कॉन कॉल किया था ना, उसमें दे सेड दे आर नाउ नंबर 3 इन द ब्रांडेड पैकेजिंग वाटर वाला सेगमेंट इन इंडिया. So if Varun kind of wants to compete with them in this, so Varun said that water is only about 17-18% of their sales, and water पे उनका उतना ज़्यादा focus नहीं है because it is at the end of the day a commodity, and they just focus on increasing their water products, water bottle availability in the VC coolers. Specifically अलग से they don't have any specific GTM for water. So they have अब important बात कर लेते थोड़ा. Let's talk about उनके स्पेसिफिक फास्टेस्ट हाई ग्रोइंग प्रोडक्ट्स क्या है जो मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल दे सेड दैट द डेयरी सेगमेंट 50 to 60% से ग्रो कर रहा है. जो उनका नींबू सेगमेंट है, राइट, नींबूस, वो 30 to 40% YOY पे ग्रो कर रहा है. ट्रॉपिकाना इज ग्रोइंग ऑलमोस्ट एट 100% एवरी क्वार्टर. एंड स्टिंग क्लासिक वो रिसेंटली लॉन्च किया अप्रैल में, and the response from the market, the product market fit is also very good, and they expect Sting to be doing very well irrespective of the fact कि Sting को हम aluminum cans पे launch करते हैं, but the demand of that is very very strong. Adrush, they're one of their थोड़ा higher segment, 80-90 रुपीज़ वाला जो उनका Sting के ऊपर प्राइस पॉइंट में जो उनका एनर्जी ड्रिंक उन्होंने लॉन्च किया था, एड्रेनलिन रश, वो भी फिनोमिनली कर रहा है मार्केट में. एंड सो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट मार्केट फिट, दिस कंपनी आफ्टर Sting हैज केप्ट ऑन डूइंग द गुड जॉब, एंड दिस इज व्हाई देयर इंटायर वॉल्यूम्स आर ग्रोइंग सो वेरी वेल. अब और एक चीज बता लेते हैं. वरुण बेवरेज बोलता है कि सो
एक क्वेश्चन जो इन मैनेजमेंट को एवरी ईच एंड एवरी क्वार्टर पूछा जाता है, बोल रहा है कि कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, कैंपा इतना एग्रेसिव है, कोक भी एग्रेसिव बन रहा है, सो हाउ डू यू सी द डिमांड, हाउ डू यू सी द मार्केट रिएक्टिंग टू दिस? तो बोल रहा है कि मार्केट इज एक्सपेंडिंग ईच एंड एवरी ईयर दे आर एडिंग 0.5 million to 1 million चिलिंग इक्विपमेंट्स अक्रॉस कैंपा, कोक एंड देमसेल्व्स, राइट? तो वो बोल रहे हैं कि मार्केट बढ़ रहा है, कंपटीशन तो हाई रहेगा ही इस सेगमेंट में, बट एट द एंड ऑफ द डे द कंपनी जिनका जीटीएम बहुत स्ट्रांग रहेगा ना, एंड जिनका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा ईच एंड एवरी ईयर, वही पर्टिकुलर कंपनी विल बी एबल टू बी द विनर एंड गेट द हाईएस्ट मार्केट शेयर फॉर द इंडिविजुअल प्रोडक्ट कैटेगरीज इन द मार्केट। और वरुण बोल रहा है कि देखो ईच एंड एवरी ईयर ना हम लोग 300K to 400K आउटलेट्स हमारा इंक्रीज करते रहते हैं, अपना डिस्ट्रीब्यूशन रीच को इंक्रीज करते रहते हैं, राइट? एंड विथ टाइम ये पर्टिकुलर इंक्रीज विल कीप ऑन एक्सपेंडिंग, बिकॉज हम इंडिया में भी नहीं कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो एक्सपेंडिंग वेरी फास्ट इन अफ्रीका। एक बार गाइस क्विकली बात कर लेते हैं वरुण बेवरेज की टेक्निकल चार्ट पे। आज बहुत ज़्यादा बाइंग आई है कंपनी में, ऑलमोस्ट 4x द वॉल्यूम, जो नॉर्मली उनका 14 डेज का वॉल्यूम एवरेज होता है। 6% से स्टॉक प्राइस बढ़ा है एंड बहुत ही अच्छे से क्लोज भी किया है उन्होंने अपर लेवल, ठीक है। स्टॉक अभी उनका जो 200 डे मूविंग एवरेज है ना, जो ये ब्लू लाइन है, उसके ऊपर जाके स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दिया है। सो दिस माइट सिग्नल कि वरुण बेवरेजेस माइट स्लोली बट स्टेडीली मूव अप। एक बार स्क्रीनर में भी देख लेते हैं कि वरुण बेवरेजेस की वैल्यूएशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो स्टॉक की पी अभी 55 के आसपास है, ठीक है, बट गिवन द फैक्ट कि लास्ट ईयर की समर सीजन में अर्निंग्स नहीं हुई थी अच्छी, वी नीड टू लुक एट द एडजस्टेड 1 year फॉरवर्ड पी फ्रॉम नाउ, राइट? तो इस साल में स्टार्ट हैज बीन वेरी गुड, पैट 21% से बढ़ा है, राइट? तो अगर हम लोग, और वॉल्यूम कितने परसेंट से बढ़ा? वॉल्यूम ऑलमोस्ट कितना 16% से बढ़ा, राइट? तो हमने क्या देखा, लास्ट ईयर की जो इंटायर वॉल्यूम थी ऑफ 1 to 13 मिलियन केसेस शायद, उसका ऑलमोस्ट 30% वॉल्यूम इसी क्वार्टर में आ गया। तो इसका मतलब पूरा चार्ट को अगर मैं सेम ही पकड़ू वॉल्यूम ग्रोथ, तो पूरा साल में वी विल डू एन एक्स्ट्रा 20 to 20% वॉल्यूम ग्रोथ, राइट? और अगर मैं ऑपरेशनल लेवरेज को पकड़ता नहीं भी हूँ, राइट, देन क्या होगा? देन एटलीस्ट 20-25% से तो मेरा पैट ग्रो ही करेगा, ठीक है, ओवर द पैट वी डिड इन 2025 की कैलेंडर ईयर। और 2025 में कैलेंडर ईयर में कंपनी ने कितना पैट किया है, ये चार को ऐड करो, 800 और 200 होता है 1000 और 150, 1000 और 150, 1150, ये आपका हो गया अराउंड अनदर 800, ये 1900 करोड़ के आसपास। और फिर 1325, सॉरी हाँ 1325 1900 करोड़ और 1325 आपका 3200 करोड़ के आसपास पैट किया था कंपनी ने, राइट? उसको 20% से बढ़ाओ तो कंपनी आप देखोगे अराउंड 3800 3900 करोड़ की पैट करना चाहिए इन कैलेंडर ईयर 2026। अगर वो पैट को आप 1700 ये उनका जो मार्केट कैप है इससे डिवाइड करोगे तो आप देखोगे ना स्टॉक की पी अराउंड 46-47 की बन रही है, विच इज जो उनका मीडियन पी है ना, स्टॉक की जो मीडियन पी है ओवर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ इट्स ट्रेडिंग हिस्ट्री, उससे भी कम है। 3 ईयर में देख लो ऑलमोस्ट एट द लोएस्ट लेवल पे है। सो क्या बोल रहा है ये पर्टिकुलर चीज, ये यही बोल रहा है कि वरुण बेवरेजेस राइट नाउ गिवन द अच्छा खासा सीजन वी शुड गेट ड्यू टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग समर, वरुण बेवरेजेस इज नॉट वेरी वेरी एक्सपेंसिव, इट इज नॉट चीप बाय एनी मीन्स, ठीक है, बट इट इज नाइदर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। तो थोड़ा आप लोगों को वो देख के चलना पड़ेगा फ्रॉम अ वैल्यूएशन, हमेशा 1 year सामने की वैल्यूएशन देखना। सो दैट वाज इट गाइज, वरुण बेवरेजेस को कवर किया। मेन गेम कंपनी का एक्सपेंशन इंटरनेशनल भी है और डोमेस्टिक मार्केट में उनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज थे उनका कैपेसिटी बढ़ेगा, डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की भी गाइडेंस है, कंटिन्यूअस ऑपरेशनल लेवरेज की गाइडेंस है, बिकॉज इनका नया फैक्ट्रीज फार मोर इफेक्टिव है। इनके जो नया प्रोडक्ट्स है बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, स्टिंग क्लासिक कैन बी अनदर सुपर डुपर हिट, एड्रेस इज डूइंग वेरी वेल। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, hopefully 2026 will be a much better year for Varun Beverages. If you guys like the content of the video and my in-depth analysis and coverage of the conference call, please do like and subscribe to the video, and we'll be back with another important companies analysis very soon. Thank you and bye.